नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद खोज खबर और अलंकार टीवी से। हम बात कर रहे हैं आज किसकी? हम बात कर रहे हैं राष्ट्रभाषा की। एक देश एक भाषा का जो सपना देखा गया था, वो अभी तक कहीं दफन पड़ा है, कहीं कोने में मरा हुआ पड़ा है। आज तक जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जो हमारे देश को आज़ाद कराने वाले क्रांतिवीरों ने सपना देखा था कि देश के अंदर, क्योंकि भाषा जोड़ती है और एक ऐसी भाषा की परिकल्पना जिससे सब लोग जुड़ें और वो मजबूती से हो। मैं बता दूं आपको, ये भारत देश कई भाषाएं और बोलियों का देश है। हमारे यहाँ राज्य भाषा भी है, हमारे यहाँ मातृभाषा भी है और हमारे यहाँ नहीं है तो राष्ट्रभाषा नहीं है। अंग्रेजी हो या हिंदी हो, उनको राज्य भाषा का दर्जा तो है, लेकिन राष्ट्रभाषा किसी देश की पहचान उसकी भाषा से होती है, उसकी गरिमा उसकी भाषा से होती है। इसके लिए कई सालों से आंदोलन पे आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन भाषाई विविधता के कारण कहीं ना कहीं ये बात दबती रही है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का मतलब ये नहीं है कि और भाषाओं को नीचे दबा दिया जाए, लेकिन एक भाषा कम से कम ऐसी तो होनी चाहिए जो बहुतायत में बोली जाती हो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे समझते हों। उस भाषा को उतना महत्व मिलना चाहिए और जब राष्ट्रभाषा हमारी एक होगी तो हम बढ़ चढ़कर उसमें काम कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। आज उसी के लिए बताया। क्या देखते हैं, क्या स्कोप देखते हैं इसका? देखिए, हम लोग तो जब मालूम हुआ 1997 में कि हमारे देश का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, विश्व में सभी देश है जिसका राष्ट्रभाषा, लेकिन भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसका कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, तो सर्वोदय समाज एक संगठन तैयार करके हम लोग जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए और सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी लागू करवाने के लिए दो मुद्दा को लेकर हम लोग आंदोलनरत हो गए। तो हम लोग 1997 से पहले बिहार का दौरा किए, पूरे जगह, बंगाल में भी 2-3 जिला हम लोग गए। उसके बाद हम लोग 2011 से निरंतर जो है हम लोग जंतर मंतर हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे डीयू हो, चाहे जामिया हो, चाहे तिहाड़ जेल हो, विभिन्न जगहों पर हम कार्यक्रम करते आ रहे हैं, इंडिया गेट से लेकर के। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि आज हिंदी दिवस के दिन होते हुए भी सर्वोदय समाज के टीम को राजघाट पर रोका गया दर्शन देने के लिए। क्या कारण था कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते, ये परवरिश माने ख़त्म कर दिया गया नियम के द्वारा। दूसरा, जंतर मंतर पर यहाँ पर जो कार्यक्रम होता था, पहले हमेशा हम लोग कार्यक्रम करते थे, शाम यहाँ पर दीप प्रज्वलित करते थे, लेकिन इस बार हम लोग को बोला नहीं, आपको 2 घंटा से 3 घंटा ही बैठना है, क्योंकि 2-1.5 घंटा तो हम लोग बैठ कर दरियागंज थाना में गिरफ्तार कर लिए गए थे, राजघाट पर से उठा लिया गया था। उसके बाद वहाँ से आया तो हम लोग जंतर मंतर फिर ये बात आप समझाने में क्यों कामयाब नहीं हो पाते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने से किसी अन्य भाषा का कोई अधिकार कम नहीं हो जाएगा? देखिए सर, समझाने का कि 99% हमारे देश की जो IAS IPS है, अगर आप पत्रकार हैं, आप पूछे जितने IAS IPS हैं, पुलिस कमिश्नर से पूछ दीजिए कि आपका देश का राष्ट्रभाषा क्या है, तो वो भी बोलेगा हिंदी, क्योंकि उसे मालूम नहीं है। IAS IPS करना, हम तो समझ गोबर पढ़ के IAS IPS बना है, हम ये जानते हैं। लेकिन मेरी छोटी सी बच्ची है, उसने आज सुबह ही सुबह ये बात उठी तो उसने कहा कि हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। मैंने कहा तुझे कैसे पता? कि मैंने गूगल पे देखा है। मैंने कहा हिंदी? कह रही वो राज्य भाषा है। तो मैंने उससे पूछा मातृभाषा क्या होती है? कह रहा मातृभाषा तो मुझे नहीं पता। तो मैंने उसको समझाया कि मातृभाषा वो होती है जो माँ की भाषा होती है, जो हमारी बोली होती है। लेकिन राष्ट्रभाषा अगर हो जाएगी तो किसी और को क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन हमारे देश का तो गौरव बढ़ेगा। गौरव बढ़ेगा इसलिए कि हम केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटका हो, या आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह हिंदी को लेकर बहिष्कार होते रहा है और आज भी हो रहा है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि यही सर्वोदय समाज है 2009 में जब अब्बू आजमी विधानसभा में हिंदी में शपथ लिया था, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे ने उसे बहुत ही मारा पीटा। यही सर्वोदय समाज का अध्यक्ष है जो हमारे 5 क्रांतिकारी साथियों ने 2009 में उसको 25 दिसंबर को शूट करने का मैंने यहाँ से जारी किया था प्रमाण, और उसी कारण से आज भी उसको बॉडीगार्ड लगा हुआ है राज ठाकरे को। आप तो बहुत ही खतरनाक तरीके से आपने, मतलब ये भी देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन इतने क्रांतिकारी विचार नहीं होने चाहिए। इसको हम समर्थन तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अपनी बात कहने का अधिकार है। अधिकार इसलिए कि समझिए कि सर, हिंदी भाषा बोलने वालों को जब शपथ लिया तो उसको मारा पीटा गया, और जब मीडिया में देखा हमने तब उसको मैंने अल्टीमेटम दिया मारने का, 25 दिसंबर को मैं तुम्हें सूरज नहीं देखने देंगे, और 25 दिसंबर उसको बॉडीगार्ड लग जाता है, वाइस का सुरक्षा मिल जाता है। उनको भी डर है,
डर तो है कि हिंदी के खिलाफ अगर कुछ करेंगे, लेकिन हिंदी को दूसरी भाषाओं को हिंदी के खिलाफ खड़ा करके पॉलिटिक्स क्यों कर दी जाती है, जबकि हिंदी कभी किसी भाषा की विरोधी नहीं रही है। और ज़्यादातर राज्यों में साउथ इंडियंस भी हैं, वो हिंदी समझ तो लेते ही हैं, बोल ना पाते हों, लेकिन मैंने देखा है हिंदी सबको समझ में आती है। और ग्लोबल तो इतना साहित्य है, इतना लिटरेचर है, इतना काम है, सिर्फ ऑफिशियली तो बनाना है उसको। अगर राष्ट्रभाषा बना देते तो इनमें दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आता है राजनेताओं के लिए कि हमारा वहाँ से सत्ता चली जाएगी, कर्नाटका से चली जाएगी, केरला से चली जाएगी, तो इस उधेड़बुन में लोग जो है समर्थन नहीं कर रहा है। जबकि पिछले वर्ष ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला एक मंच से कि हिंदी को राष्ट्रभाषा हम बनाकर ही दम लेंगे, ये अमित शाह जी का बयान है। तो कम से कम लोग जागा तो है, आज धीरे धीरे कम से कम आज मीडिया वाले भी चाहे भी जाना कि नहीं हमारे देश का कोई लैंग्वेज नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर हिंदी तो राष्ट्रभाषा है, हम तो गूगल पर खोज लीजिए, राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। तो ये देश का दुर्भाग्य है। और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने से क्या कि हम आपसी भाईचारा पनपेगा। और हिंदी का मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदी के बहुत सारी वर्जन हैं, तो ऐसा नहीं है कि हिंदी अगर पंजाबी भी ले लें या कोई और भी भाषा ले लें, तो भोजपुरी ले लें, तो हिंदी हल्का हल्का रूप चेंज हो जाता है। तो सबको मिक्स करके ये बना है हिंदी। तो हिंदी में उर्दू भी है, अंग्रेजी भी है, संस्कृत भी है, सब कुछ है। तो ऐसी भाषा बना सकते हैं अगर ये सब भाषाओं के शब्द लेकर, और उसको एक तरह से नई उसको खाका तैयार करके और बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। और हिंदी भाषा बनने से आपका तो लोकप्रिय भाषा है, आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में हिंदी लोकप्रिय भाषा बन चुकी है। अंग्रेजी के बाद अगर दूसरा भाषा बोला जाता है माने हिंदी आ चुकी है। करोड़ों लोगों की भाषा है, करोड़ों क्या आप अरबों लोगों की बोल सकते भाषा हो गया। तो इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अहिंसात्मक रूप से देख ही रहे हैं। कभी देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज? मैं देश के लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि हमारे देश में अभी बहुत ही जागरूकता की कमी है, लेकिन एक छोटा संगठन है जो हम लोग प्रयासरत हैं, और भी लोग जुड़ेंगे तो और ताकत आएगी। तो ये हम चाहेंगे कि पूरे भारतवासियों से आप लोग देखिए कि आपके देश का राष्ट्रभाषा नहीं है, ये देश की दूसरी आज़ादी है। समझिए कि जब आपका मुँह की आवाज़ें छीन लिया जाएगा तो आप कैसे बात करेंगे। बहुत ही गंभीर बात कही है इन्होंने। अगर आप हिंदी को प्यार करते हैं, हिंदी दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, तो इनकी बात को गंभीरता से आगे पहुंचाइए और राज्यों तक भी हिंदी भाषी बात जानी चाहिए कि हिंदी किसी की विरोधी नहीं है। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बना देने से किसी भाषा का कोई कम नहीं हो जाता है। राज्य भाषा और बनाइए और राज्य भाषाओं को दर्जा दीजिए और भाषाओं को 8वीं अनुसूची में और भाषाएं शामिल करिए, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाइए, ऐसा इनका मत है। और ऐसा करोड़ों लोगों का मत है जो हिंदी बोलते हैं और हिंदी में बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और हजारों लाखों लोगों तक इनकी बात पहुंचाइए, जिससे आंदोलन को बल मिले। जय हिंद, जय भारत। हो गया। हाँ, बोलिए, मैं ऐड कर दूं। हमारे देश के सटा हुआ जो सऊदी अरब है, वहाँ पे पहला अधिकारित भाषा अरबी है, दूसरा इंग्लिश है, तीसरा कुछ वर्ष पहले मतलब कुछ संख्या के लोग जो वहाँ रहते हैं हमारे भारत के, उसको देखते वहाँ पे अधिकारित भाषा न्यायालय में हिंदी को मान्यता मिला। तो ये अपने देश में ही बेगानी है हिंदी, दूसरे देश में लोग इनको जो है प्राथमिकता दिया संविधान में कि तीसरा अधिकारित भाषा हमारे देश का हिंदी होगा। और हमारे देश में देख लीजिए इतने 125 करोड़ से ज़्यादा की आबादी में इतने हिंदी लोकप्रिय भाषाओं का देश है हमारा, फिर भी यहाँ पे हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला। लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, हिंदी में फिल्म लोग ज़्यादा देखते हैं। दूसरा भी क्षेत्रीय भाषा का मूवी को हिंदी में डब करके चला जाता है ताकि लोग अधिक से अधिक देखें। और हमारे देश के जितने भी बड़े नेता हैं जब विदेशों में जाते हैं तो हिंदी में ही भाषण देते हैं ताकि हमारे देश की जनता सुने कि हम यहाँ क्या कहने आए थे, नहीं तो उनको घरे घर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ट्रांसलेट कराना होगा कि हम ये बोले थे। हिंदी भाषा की राजनीति नहीं होती, अन्य भाषाओं की तो होती है, लेकिन हिंदी की कभी राजनीति मैंने देखी नहीं, हिंदी के लिए राजनीति भी नहीं देखी। और दूसरा ये भी दुर्भाग्य है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा चैनल हिंदी में ही है, फिर भी आज तक हम लोग 10 वर्ष यहाँ पे हो गया चैनल। अनऑफिशियल तो हिंदी है, अनऑफिशियल है, बस उसको ऑफिशियल करो, ठीक है नहीं, लेकिन वो लोग भी जो है ना ज़्यादातर अपने बातों पर नहीं रख पाते हैं कि हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए। साल में एक बार हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाया जाता है, दिल्ली में साप्ताहिक, कहीं पे 2 दिन, कहीं 3 दिन बनता है, और वो रुपये का आवंटन है बस 1 दिन 2-4 दिन हिंदी दिवस पे। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।